बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल अहद और आप देख रहे हैं नेशनल टेक। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो कन्वर्टर होता है जो कि नॉर्मली कार कन्वर्टर कहलाता है, वो कौन सा आपको खरीदना चाहिए और कौन सा बजट में भी हो और लोड भी सपोर्ट करे। तो मेरे पास अभी एक रिसीव हुआ है अलकरम का कार कन्वर्टर जो कि 3000 वाट का है और ये लेटेस्ट मॉडल है। लेटेस्ट मॉडल इस वजह से है कि टाइप सी की चार्जिंग दी गई है और इसके साथ जो है इसकी एलसीडी भी जो है वो काफी बड़ी करी गई है, जिसके अंदर सारे पैरामीटर्स जो है वो इसको बताता है। अच्छा, इसके साथ जो है वो एक स्विच होता है छोटा जो कि ऑन ऑफ के लिए यूज होता है, वो भी इन्होंने बड़ा दे दिया है। अब यहाँ पर इन्होंने ये भी शो कराया है। और इसके अलावा की अगर मैं बात के लोड जो है वो क्या क्या चलाएगा, लोड के ऊपर इन्होंने तो सब चीजें ही बना दी। अब ये देखते हैं कि ये सारी चीजें ये चला पाता है या नहीं चला पाता। ड्रिल मशीन तो ये इजीली चला देगा, मुझे भी यकीन है। वॉशिंग मशीन नॉर्मल वाली जो है, नॉर्मल होती है सिंगल टब वाली, वो भी इजीली चला देगा। और इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने जो है वो इन्वर्टर फ्रिज बनाया हुआ है, वो भी चला देगा। इन्होंने तो माइक्रोवेव भी बनाया हुआ है लेकिन वो नहीं चलाएगा, मुझे अच्छी तरीके से पता है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और दिखाते हैं कि आपको ये 3000 वाट का इतना बड़ा कन्वर्टर उन्होंने बना तो दिया है, क्या ये सही वर्क करेगा नहीं करेगा, और ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा या नहीं करूंगा ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले इसकी अच्छी तरीके से टेस्टिंग कर लूं और टेस्टिंग करने के बाद जो है फिर मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने लगा हूं। यहाँ पर आपने देख लिया सब चीजें जो है वो लिखी हुई है। 3000 वाट लिखा हुआ है, अलकरम का जो है वो कन्वर्टर है। अच्छा, ये साइन वेव नहीं होता, ये आउटपुट जो है मॉडिफाइड साइन वेव होता है। आपको भी पता होगा साइन वेव और मॉडिफाइड साइन वेव, किसी दिन इंशाल्लाह इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करने के बाद आपको दिखाता हूं मैं। ये मैंने जो है वो कन्वर्टर बाहर निकाल लिया है। इसके बाद यहाँ पर जो है वो लीड उन्होंने दी गई है जो कि इनपुट की पावर लीड है। कम से कम ये 16 mm तो नहीं लग रही मुझे, तकरीबन 10 mm की केबल होगी। और इसके साथ जो है ये क्रोकोडाइल क्लिप भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से है। थोड़े से अच्छे, मतलब पहले से ज्यादा थोड़ा सा इन्होंने अपडेट कर दिया है। अब बात करते हैं मेन पार्ट की। अच्छा दोस्तों, अब ये मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। यहाँ पर एक ये स्टिकर लगाया गया है जो कि लिखा हुआ है कार पावर इन्वर्टर 12 वोल्ट डीसी टू 220 वोल्टेज। अब मैं इसकी एलसीडी की बात करता हूं तो एलसीडी के ऊपर आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी दिखा दूं कि यहाँ पर जो है वो आउटपुट पावर है यूएसबी 1 यूएसबी 2, और इसके अलावा बीच में कोई परसेंटेज का दिया गया है। जब मैं पावर लगाऊंगा तो ही पता चलेगा मुझे। इसके अलावा एसी आउटपुट के वोल्टेज शो कराएगा और यहाँ पर बैटरी के वोल्टेज शो कराएगा। DC1 DC2 ये क्या है, ये सब चीजें मैं ऑन करने के बाद बताऊंगा। इसकी खूबसूरती की बात करें तो इसकी खूबसूरती जो है वो अच्छी है, काफी मेटल बॉडी के अंदर है और ये सिल्वर की बॉडी होती है ताकि ये हीट सिंक का भी काम कर सके। इसके साथ जो है इन्होंने मैचिंग का कलर जो है वो भी यहाँ पर चलाया है। और अगर मैं इसकी एक साइड की बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने पावर सॉकेट दिया है। पावर सॉकेट जो हर इन्वर्टर के अंदर होता है, वो भले 1000 वाट का हो या 5000 वाट का हो, ये कॉमन सा एक सॉकेट है जो कि हर कार इन्वर्टर के अंदर होता है। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने स्विच जो है वो बाकी बड़ा दिया है। पहले वाले कन्वर्टर के अंदर जो है वो छोटा सा स्विच आता था। वैसे तो स्विच का इतना ज्यादा काम होता नहीं है, सिर्फ ऑन ऑफ होता है। और इसके नीचे की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर जो है एक फॉल्ट की लाइट दी गई है, एक नॉर्मल की लाइट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर एक यूएसबी 5 वोल्ट की आउटपुट दी गई है और एक टाइप सी की आउटपुट दी गई है जो कि ये भी 5 वोल्ट की होगी। और अगर हम इसके बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर बैक साइड के ऊपर काफी बड़े बड़े टर्मिनल दिए गए हैं जो कि माइनस प्लस बैटरी के हैं। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने 4 फ्यूज दिए हैं बाहर। अच्छा, कुछ इन्वर्टर के अंदर जो है वो अंदर ही होते हैं लेकिन इन्होंने ये बाहर दे दिए हैं ताकि बाहर से ही लोग जो है इसको चेंज करें। अच्छा, अगर मैं फैन की बात करूं तो यहाँ पर एक बिलो टाइप फैन दिया है जो कि नॉर्मल छोटे इन्वर्टर के मुकाबले में काफी अच्छा काम करता है और ये ऑटोमेटिकली होगा। उम्मीद करता हूँ वो तो चेक करने के बाद ही ज्यादा पता चलेगा। अगर मैं इसकी ओवरऑल लुक चेक करूं तो लुक जो है वो काफी ज्यादा बेहतर है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं और आपको रिजल्ट भी दिखाते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है इसका। इसके अंदर जो है हम क्या क्या चीजें चला सकते हैं। मैं इसके ऊपर लोड भी डाल के चेक करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी कि कितना लोड जो है ये सपोर्ट करता है। अच्छा दोस्तों, मैंने ये कन्वर्टर लगा लिया है। अब मैं इसकी पावर की बात करूं तो पावर किस तरह काम करती है इसको मैं ऑन करने लगा हूँ। यहाँ पर फैन की आवाज आ रही है और ये मुझे फैन जो है वो डायरेक्ट लग रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूसली चल रहा है। क्योंकि मेरे पास जो है वो ये वाला कन्वर्टर लगा हुआ है जो कि जिसका फैन जो है वो टेम्परेचर के ऊपर ऑन होता है। यहाँ पर इसका कंटिन्यू जो है वो पंखा चल रहा है। अब मैं डिस्प्ले की बात करूँ तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो 246 बता रहा है और बैटरी के वोल्टेज बता रहा है 13.5 और बीच में 99% शायद ये बैटरी का बता रहा होगा। और ये आउटपुट पावर जो है ये परसेंटेज में बता रहा है। साल के तौर पर अगर ये 99 है तो मैं जिसके ऊपर जैसी लोड डालूंगा
डालूंगा तो ये लोड के साथ साथ जो है वो कम होता रहेगा, आपको बताएगा कि कितने % जो है वो लोड कम होता है। तो अब मैं इसके ऊपर लोड डाल देता हूँ। अच्छा जी, मैंने अभी इसके ऊपर लोड डाला है और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लोड भी बताऊं कि कितना % लोड चल रहा है। बैटरी हमारी वही 99% है और लोड हमारा जो है वो 80%, 87% जो है वो बचा हुआ है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अभी तकरीबन 70% लोड मैं उसके ऊपर और डाल सकता हूँ और बैटरी जो है हमारी 8% बैटरी बची हुई है, जो कि 12.1 वोल्टेज है और आउटपुट वोल्टेज भी थोड़े से लोड डालने से इस पे कम हो गए हैं। और मैं लोड की बात करूं तो तकरीबन इसके ऊपर 2.25 एम्पियर का मतलब ये हो गया, तकरीबन 500 वाट का लोड जो है इसके ऊपर चल रहा है। ये मैंने पानी की मोटर चलाई है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3 एम्पियर का मतलब ये हो गया आपका 600 वाट का लोड चल रहा है इसके ऊपर। तो 63% जो है वो अभी भी लोड मेरे पास बाकी है। अच्छा दोस्तों, मैंने इसके ऊपर जो है वो अपने घर का सारा लाइटिंग लोड, पावर लोड, फैन, ब्लोअर, सब चीजें इसके ऊपर डाल दी हैं। इससे ज्यादा मेरे पास लोड नहीं है। फ्रिज जो है मेरा वो कूल डाउन पर गया हुआ है, जिसकी वजह से वो फ्रिज का कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, उसकी वजह से लोड भी यहाँ पर शो नहीं कराएगा। तो अभी भी समझ लें 40% लोड डला हुआ है और 40% की अगर मैं बात करूं एम्पेयर के अंदर, तकरीबन ये 3.5 एम्पेयर का लोड जो है वो चल रहा है। 3.5 एम्पेयर का मतलब ये हो गया आपका कोई 700 वाट, 700 750 वाट का लोड चल रहा है इसके ऊपर। तो वैसे तो देखा जाए तो ये वर्किंग अच्छी कर रहा है। टॉर्क लोड जो है वो इसके ऊपर ना ही डालें तो बेहतर है। लाइटिंग लोड चलाएं, फैन चलाएं, और अगर आपके पास एसी डीसी फैन है 10-15, तो 15 फैन भी जो है ना आप उसके ऊपर इजीली जो है वो डाल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये कार इन्वर्टर की मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं और इसका लोड भी टेस्ट करा दिया है। इसका डिस्प्ले की भी मैंने बता दिया है कि डिस्प्ले किस तरह काम करता है। कुछ चीजें जो है वो मुझे शुरू में भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन इसको ऑन करने के बाद मैंने जो है वो समझा कि इसके अंदर जो है वो जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो 99% यहाँ पर लोड ऑप्शन, लोड की जो है वो शो करता है। आप जिस तरह उसके ऊपर लोड डालते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 40% लोड डाल दिया है तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि 60% इसके अंदर कैपेसिटी है, कि इसके ऊपर 60% भी लोड जो है आप डाल सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अगर आप ये लगाना चाहते हैं और इसके ऊपर हैवी चीजें चलाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड ये नहीं करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो बड़ा सेंसिटिव होता है। इसके ऊपर टॉर्क लोड जो है वो बहुत कम चला पाता है ये, और टॉर्क लोड की वजह से जो है ये अक्सर खराब भी हो जाते हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव ज्यादा होता है। इसके ऊपर अगर आपको लाइट और पंखे अगर चलाने हैं तो आप इसके ऊपर इजिली 10 से 15 पंखे एसीडीसी वाले और 20 से 25 लाइटें भी जो है वो इजिली चला सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने इसके ऊपर डाला था तकरीबन 700 वाट का लोड, और जो कि इसके साथ जो लीडें आती हैं, जो आपको मैंने आप शुरू में भी दिखाई थी, ये लीड जो है वो तकरीबन 10 mm की है और 10 mm की लीड भी मुझे प्रॉपर 10 mm नहीं लग रही, क्योंकि ये 700 वाट के ऊपर जाने के बाद भी हल्की सी हिटअप होने लग गई थी, जबकि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि 3000 वाट। दोस्तों, ये जितना भी लिखा हुआ होगा आपने इसके ऊपर नहीं जाना, आपने इस 60% थोड़ी माइनस करना है। 60% माइनस करने के बाद तकरीबन आप 1300-1400 वाट का लोड जो है इसके ऊपर इजिली चला सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके ऊपर 100% लोड डालें और इसको जो है वो चलाएं। और हैवी लोड जो कि टॉर्क लोड जिसका होता है, आप अगर इन्वर्टर फ्रिज चलाना चाहें तो इन्वर्टर फ्रिज आप इजीली चला सकते हैं। इन्वर्टर की कोई सी भी चीज आप चलाना चाहें, मिसाल के तौर पर अगर 1 टन का एसी है तो इन्वर्टर एसी भी आप जो है चलाना चाहें, इसके बड़े वाले मॉडल पे, इस पे नहीं, इससे बड़े मॉडल पे जो कि 5000-6000 वाट का भी आ रहा है मार्केट में, उसके ऊपर इजीली इन्वर्टर एसी का भी लोड जो है वो आप इजीली डाल सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप जो है वो कोई हैवी लोड डायरेक्टली चलाएं नॉन इन्वर्टर, क्योंकि नॉन इन्वर्टर का जो टॉर्क लोड होता है वो काफी ज्यादा हैवी होता है। वो अचानक से जो है वो 6-7 एम्पेयर के ऊपर शूट मारता है। नॉर्मल एक फ्रिज की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल फ्रिज जो है वो तकरीबन 8 एम्पेयर लेता है, 6 से 8 एम्पेयर जो है वो टॉर्क लोड लेता है। उसके बाद जो है फिर वो वेरी करता हुआ नीचे आता है और 2-3 एम्पेयर के ऊपर, जहां पर जितनी भी उसकी कैपेसिटी होती है उसके ऊपर स्टेबल होता है। और अगर मैं लाइटिंग फैन की बात करूं तो लाइट और फैन जो है वो इजीली आप इसके ऊपर चला सकते हैं। और अगर आपको अपने घर के लिए लेना है तो ये नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट करें और इसको ले सकते हैं। और जिसको क्वांटिटी के अंदर चाहिए तो क्वांटिटी में भी अवेलेबल है, ये क्वांटिटी में मिल जाएगा। इसके मार्केट वैल्यू जो है वो तकरीबन 8000 है, मैं भी आपको 8000 का ही दे दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर जो है वो तकरीबन 1500 वाट तक भी लोड डालना चाहते हैं, लाइटिंग लोड, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इस लीड के ऊपर जो है आप 1500 वाट का लोड ना डालें। इस लीड की जगह जो है आप एक अदद दूसरी लीड बनाएं जो कि तकरीबन
कम से कम भी जो है ना वो 16 mm पूरी गेज की हो। इसके अंदर ये वाले क्रोकोडाइल क्लिप जो है वो नहीं लगाएं, इसके अंदर दोनों तरफ जो है वो लक्स लगाएं, लक्स लगाकर बैटरी के ऊपर भी टर्मिनेट करें और इसके ऊपर भी टर्मिनेशन करें। तो इस तरह जो है आपकी जो है वो लीड भी सही रहेगी, आपका इन्वर्टर भी बरकरार रहेगा। क्योंकि 700 वाट के ऊपर ये लीड जो है वो काफी ज्यादा गर्म होने लग गई थी, तो मैंने आपको इसलिए रिकमेंड करा है कि आप अगर इससे ज्यादा लोड डालना चाहते हैं, इसकी लीड जो है वो चेंज करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरा चैनल नेशनल टेक को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।